हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस केस के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं वो एक पथरी, जिसे हम स्टोन कहते हैं, कैलकुलाई कहते हैं, वो किडनी में उनके है। केस की शुरुआत ऐसे होती है कि ये जो हैं स्टूडेंट हैं और ये बाहर रह के पढ़ाई करते हैं पुणे में शायद। तो ये घर पे आते हैं और इनके पेट में अचानक दर्द चालू होता है, भयंकर दर्द के दौरान ये एकदम से छटपटाने लगते हैं। इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेन किलर के, 1 2 3, कोई दर्द में आराम नहीं। वहाँ के जो भी अगल बगल होम्योपैथिक डॉक्टर भी होते हैं उनसे भी ये मेडिसिन लेके इनको दिया जाता है। पहले दिन कोई आराम नहीं, ये लड़का बेचारा दर्द के मारे एकदम छटपटाता रहता है। अब किसी ने इनको बताया कि आप चकियाँ चले जाइए डॉक्टर साहब के पास। तो ये इनकी एंट्री मेरे क्लिनिक में होती है। बच्चे को लेके नहीं आते हैं, अपने बड़ा लड़का है, अकेले आते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत असहनीय दर्द है, लड़का मेरा एकदम चिल्ला रहा है, न उठ रहा है न बैठ रहा है, बस इधर उधर एकदम परेशान है। तो मोस्टली जब तक हम लोग सामने केस देखते नहीं हैं तब तक हम लोग को हाव भाव, डर, भय, चिंता, ये सब समझ में नहीं आता है कि कितना मतलब उस पेशेंट के अंदर है। हमने कहा ठीक है बात कराइए। फ़ोन से बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही बेचैनी थी लड़के के अंदर। न वो सो पा रहा था, नहीं बैठ पा रहा था, नहीं वो घूम टहल पा रहा था। तो मैंने 2-3 दवा उनको दी। मैंने सबसे पहले जो उनको दी वो आर्सेनिक दे दी। उसके बाद मुझे लगा कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग की जो दूसरी मेडिसिन आती है कैमोमिला, मैंने वो भी दे दी उनको। अब वो गए। दूसरे दिन फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैंने उनको दवा दी नंबर 1 यानी आर्सेनिक मैंने 200 नंबर में दी थी, 10 मिनट के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली पेन रिलीव होना चालू हो गया। रात में लड़का मेरा 4 दिन बाद बहुत अच्छे से सोया है। हमने कहा ठीक है अब उनको भेजिएगा आप। तो जब 1 हफ्ते की मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, 1 हफ्ते तक कोई दर्द नहीं, बहुत बढ़िया एकदम से वो फिर मेरे पास क्लिनिक में आते हैं। क्लिनिक में आते हैं तो बैग वैग लेके आते हैं, निकलना होता है यहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने जगह पे जहाँ पे वो पढ़ते हैं। तो मेरे से वो लगभग 1.5-2 महीने की दवा बनवाते हैं और लेके जाते हैं। 2 महीने बाद जब वो आते हैं तब की ये रिकॉर्डिंग है। आप देखिए कोई भी पथरी नहीं है, अब पथरी निकल चुकी है और वो पूरी तरह से एकदम मस्त है। जी बताइए क्या क्या दिक्कत है आपको उसमें? उस टाइम वही पेन था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट टाइम दवा लिए थे आपका, जो पहली खुराक दी थी, जो गोली दिखाई थी, तो गोली खाई तो उसके बाद जो पेन खत्म हुआ था फर्स्ट डे ही, उसके बाद पेन तो कभी नहीं होती मुझे, पेन कभी नहीं हुआ। दवा कंटिन्यूस 2 महीने खाया हूँ। दवा मतलब मैं आया हूँ गाजियाबाद दिल्ली से, लगभग 18 तारीख में घर आया हूँ। दवा खत्म हो गया, 2-3 तारीख का था दवा खत्म हो गया था मेरा। मैं 18 तारीख में घर आया हूँ। दवा तो 2-3 तारीख बाद दवा की खाया नहीं है। स्टोन तो इसमें है नहीं, स्टोन किडनी में था ना ये, अभी सही है सब कुछ। नहीं, रिपोर्ट में दूसरा अल्ट्रासाउंड का है, दोबारा अल्ट्रासाउंड का है, उसका रिपोर्ट है। मतलब ये अल्ट्रासाउंड कराया है कि अब सही है, पथरी निकल गया है। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि होम्योपैथी मेडिसिन एक जादू की तरह काम करती है, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़े से आप वक्त देंगे उस फिजिशियन को, तब समझ पाएगा। आप डॉक्टर को, खासकर हम लोग जो होम्योपैथ हैं, ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग के पास लोग घूम फिर के लास्ट में आते हैं। तो हम बताइए फिर, अभी जैसे स्किन का कोई केस होता है हमारे पास, तो वो पूरा लिप पोत के ये मलहम वो मलहम, ये दवाई वो दवाई, सब दबा के डॉक्टर साहब वो दवा हमने लगाया तो 2 महीने एकदम आराम रहा और फिर ये हो गया। आराम कुछ नहीं रहता, दबा रहता है। लास्ट में फिर हम लोग के पास आते हैं तो हम जब दवा देते हैं तो उभर जाता है वो, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दवा उभार दी। तो हम क्यों ना पहले होम्योपैथी को आजमाएं, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, नहीं किसी प्रकार का किसी भी अंगों में इसका नुकसान।
बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि हम होम्योपैथी के प्रति जागरूक रहें और अपने प्रति भी जागरूक रहें कि हम क्या खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने सुन भी लिया। स्टोन इनका लगभग 5 mm से ही ऊपर भी था, इसलिए जल्दी निकल भी गया। हालांकि 20-20, 25-25 mm के पत्थरी आराम से किडनी वाले निकल जाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।